वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स पर बात करेंगे। पहले हम नेगेटिव वर्ड्स पर बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद पॉजिटिव वर्ड्स पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है। और आज जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें से कई बच्चों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को अगर सही से पढ़ लिया जाए तो आप इजीली 50 क्वेश्चन तक आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। और कम समय में एक क्वेश्चन में आप 40 सेकंड आपका लगेगा, यानी 20 सेकंड आप बचा सकते हैं सिर्फ ये करके कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ भी आपको ये वर्ड्स मिले, केवल यानी केवल या मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। ही देखिए क्या करता है, सेंटेंस पर जोड़ डालता है। कैसे? तो बच्चे का समाजीकरण केवल परिवार में ही होगा, तो ही क्या है, गलत है। बोलेगा परिवार में होगा, सही है, लेकिन ही लगा के जोड़ डाल देता है, मतलब वो इसको नेगेटिव बना देता है, यानी सिर्फ वहीं से होगा, उसका और कोई जरिया नहीं है। तो बच्चे का विकास का कई सारा जरिया हो सकता है। तो नेगेटिव ये, और ये जो वर्ड्स है वो 99.9% जगह पर नेगेटिव ही होता है, शायद ही कभी ये पॉजिटिव होता है। तो आपको ये 100% नेगेटिव मान के चलना है। केवल जहाँ आएगा, मात्र आएगा, सिर्फ आएगा, ही आएगा, ओनली, ये सारे वर्ड क्या है, आपको नेगेटिव इसको हटा देना है सबसे पहले ही। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बच्चे को जहाँ पे रटने की बात आएगी, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, इंग्लिश में रोट लर्निंग, और एक होता है इंग्लिश में मेमोराइजेशन। क्या होता है? मेमोराइजेशन। ये सारा वर्ड क्या है, नेगेटिव है। बच्चे को हम किसी भी चीज़ को रटाएंगे नहीं, याद करने नहीं देंगे, कंठस्थ करने नहीं देंगे, मेमोराइज करने के लिए किसी भी चीज़ को नहीं देना है। पुस्तक केंद्रित, यानी अगर पूछेगा कि जो पाठ्यक्रम है, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित, तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक केंद्रित पूछेगा तो भी गलत है। हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित जहाँ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन पुस्तक केंद्रित जहाँ भी होगा वो नेगेटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद बच्चे दंड की बात आएगी, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये सारे वर्ड्स क्या है, नेगेटिव है। कैसे? तो बच्चे को हम कभी दंड नहीं देते हैं। हमको बच्चा कुछ भी गलती करे, बच्चे को हमको क्या करना है, बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं उसको हमको देखना है कि बच्चे ने किस चीज़ को समझा नहीं है। क्योंकि आपके क्लास में बच्चे जो है शोरगुल या बच्चे जो है शांति कब भंग करते हैं, जब बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो अपने में खेलने में व्यस्त हो जाएंगे। तो आप ऐसे में उन्हें दंड नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, उनको समस्या नहीं समझेंगे, उनको उनकी जो भाषा होता है उनको बोझ नहीं समझेंगे। और हतोत्साहित, ये वर्ड जहाँ आएगा 110% ये वर्ड जो है नेगेटिव है। इसके बाद बच्चे जो है खाली स्लेट नहीं होते हैं। बच्चे जो है जब स्कूल आते हैं तो उनके पास कई सारे वर्ड्स होते हैं और वो अपनी भाषा में बहुत सारी चीज़ों को बोलना जानते हैं, अपनी भाषा के बारे में पूर्ण ज्ञान उनकी होती है। कोड़ी पट्टियाँ, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। कभी भी अब किसी बच्चे को कोड़ी पट्टी, खाली स्लेट आप नहीं समझेंगे। इसमें एक वर्ड और होगा कि जहाँ भी ये मिले कि बच्चे को हम इनाम देंगे या बच्चे को इनाम के लिए पढ़ा रहे हैं, आगे आएगा तो हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, लैंगिक असमानता, यानी जहाँ भी ये आएगा कि लड़कियाँ मैथ नहीं सीख सकती है या लड़कियाँ जो है कार नहीं चला सकती है, लड़के कपड़े नहीं धो सकते हैं, तो ये लैंगिक असमानता वाला वर्ड्स जहाँ भी आएगा ये नेगेटिव वर्ड होता है। इसके बाद है बच्चे की विचार। देखिए, बच्चे के विचार पॉजिटिव है, आपको पूरा देखना है। मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, ये सब क्या है, बच्चे के विचार को महत्व ना देना, यानी मातृभाषा को महत्व ना देना, त्रुटियों को महत्व ना देना, ये नेगेटिव है। लेकिन वहीं बच्चे के विचार को महत्व देना, मातृभाषा जो होता है, मदर टंग, उनको महत्व देना, उनकी त्रुटियों को महत्व देना, ये पॉजिटिव है। लेकिन ना देना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एक निष्क्रिय, मतलब बच्चा क्या है, इनएक्टिव अगर बोला जाएगा तो क्या मानेंगे उसको हम, नेगेटिव। कभी भी बच्चा जो है वो निष्क्रिय नहीं होता है, बच्चा हमेशा सक्रिय होता है। बच्चे क्या है, सक्रिय ज्ञान के जिज्ञासु हैं। बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। अब अक्सर आप देखे होंगे छोटे बच्चे आपको बोलेंगे कि आपके अगर वो छोटे भाई तो बोलेंगे भैया, आप वो कौवा के बारे में पूछेंगे, भैया वो क्या है, तो आप बोलेंगे कौवा है। 5 मिनट बाद फिर बच्चा बोलेगा भैया वो क्या है, फिर आप बोलेंगे कौवा है, फिर 5 मिनट बाद तो आप एक बार उसको डांट देते हैं। देखिए, एक्चुअली में वो बच्चा क्या कर रहा है, उनको जानने की क्यूरियोसिटी है कौवे के बारे में।
लेकिन आप उसको बार बार कौवा बता रहे हैं, लेकिन वो बात को अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कौवे के बारे में जानना चाह रहे हैं। खाली वो आप क्या बता रहे हैं, कौवा है, भाई कौवा के बारे में बताइए। कौवा उनको बताइए कि कौवे काले रंग के होते हैं, कौवा एक पंछी होता है जो उड़ता है, कौवा अपनी घोंसला कहाँ बनाता है, इन सारी चीज़ों को कौवे के बारे में उनको बता दीजिए, क्योंकि वो बार बार आपको जब पूछ रहा है तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो एक्टिव है। और उसके बाद हम करेंगे कि कोई भी शिक्षा जो होता है वो रोजगार के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, व्यावसायिक के लिए नहीं पढ़ाते हैं, यानी रोजगार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जहाँ भी आएगा ये नेगेटिव होगा। उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। बच्चों को हम उच्च क्लास के लिए यानी हायर क्लास के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उनको वो अच्छा ग्रेड लाए, अच्छा अंक लाए, इसके लिए नहीं पढ़ाते हैं। और उसके बाद है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को अंक के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते। उसके अलावा आएगा तकनीकी शब्द, यानी बच्चे के लिए हम टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली जहाँ भी आएगा ये नेगेटिव है। यानी सीमित, एक और है सीमित, ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछता है। सीमित, बच्चे को हम किसी भी चीज़ में सीमित नहीं करते हैं, बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। बच्चे को हर चीज़ में आपको अवसर देना है, बच्चे के लिए अवसर आपको बनाना है। व्याख्या, ये व्याख्या और परिभाषा, ये क्या है, परिभाषा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। जहाँ भी परिभाषा शब्द का इस्तेमाल देखे, व्याकरण दिखे, ये क्या है, नेगेटिव है। जहाँ भी आपको देखे व्याख्या, परिभाषा, व्याकरण, ये सारे क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके अलावा और भी है, और एक शब्द आएगा मानकीकृत, यानी उसको बोला जाता है इंग्लिश में स्टैंडर्ड। ये जो होता है स्टैंडर्ड, हिंदी में मानकीकृत, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। बच्चे के लिए हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं अपनाएंगे बच्चे के लिए। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स में, जो बहुत सारे हैं, आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिला सकता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड, सकारात्मक शब्द। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगा आपको 120 प्लस मार्क्स लाने में, क्योंकि हमारे जो चैनल है, हम आपको 120 प्लस मार्क्स की तैयारी करा रहे हैं। प्रेरित शब्द जहाँ भी आएगा कि बच्चे को प्रेरित करना है भाषा सीखने के लिए, तो ये किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे जब तो पॉजिटिव होगा। सक्रिय शब्द यानी एक्टिव जहाँ भी मिले, समझ लीजिए वो पॉजिटिव है 100%। वहीं इसका उल्टा निष्क्रिय होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सम्मान देना, नहीं बच्चे की भाषा को सम्मान देना, बच्चे को सम्मान देना, ये पॉजिटिव होता है। बढ़ावा देना, यानी बच्चे को बढ़ावा देना, ये बच्चे को बढ़ावा देना पॉजिटिव है। लेकिन वहीं आप कहेंगे कि आप पाठ्य पुस्तक को बढ़ावा देंगे, या लैंगिक असमानता को बढ़ावा देंगे, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, तो ये सब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। महत्व देना, नहीं बच्चों की जो भाषा है, बच्चों की जो जानकारी है, उनको महत्व देना, ये पॉजिटिव है। प्रयास करना, बच्चे को हम प्रयास करने के लिए छोड़ेंगे, उनको चाहेंगे कि बच्चे खुद से एक्टिव होकर कोई कार्य करे, वो क्या है, पॉजिटिव है। अवसर, इसको तो हमने बता दिया कि अवसर क्या है, बिल्कुल एक पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चे को हमें क्या करना है, अवसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना है किसी भी चीज़ के लिए। ये वर्ड जहाँ भी आपको दिखे, आपको ये बिना देख के भी आप इसको आंसर कर सकते हैं पॉजिटिव में। परियोजना कार्य, क्या करेंगे, बच्चे को हम परियोजना कार्य देंगे, कुछ कार्य देंगे करने के लिए, ये हमारा पॉजिटिव है। बच्चों को इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही फायदा होता है परियोजना कार्य से, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रियाशील, यानी बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, पॉजिटिव है। दृश्य सर्व सामग्री, मतलब ऐसे सामग्री जो देखा जा सके और सुना जा सके, ये क्या है, पॉजिटिव है। यानी बच्चा दृष्टिबाधित है तो भी फ़ायदा है, और सर्व अगर उनको परेशानी है, सुनने की परेशानी है, तब भी ये फ़ायदा करता है। खोजना और सीखना, ये तो आपको पता ही है कि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे कैसे, खोज करके उनको हम। बच्चे क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, किसने कहा था, आपको ये बताना है किसने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। तो लिटिल साइंटिस्ट का मतलब होता है खोजना, बच्चे खोजेंगे चीज़ों को। आपको कमेंट करके बताना है कि लिटिल साइंटिस्ट बच्चे को किसने कहा था। चलिए आगे है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चों का जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को हमें वैल्यू देना चाहिए, और बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से क्या करते हैं, वो भाषा का अर्जन करते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर में, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, किसी भी चीज़ के में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव वर्ड होता है। दैनिक जीवन से जोड़ना, नहीं होता कि बच्चे को हम ऐसे पढ़ाएं कि उनको जब हम पढ़ाएं तो उनके दैनिक जीवन से जोड़ दें, उनके दैनिक जीवन से चीज़ों को रिलेट कर दें, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। एनसीएफ 2005 इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देता है, किस पर, दैनिक जीवन से जोड़ने वाली चीज़ों पर। आपको एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020
अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आज भी एनईपी और एनसीएफ 2005 से कई क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, हस्तपरक अनुभव यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देंगे ताकि वो अपने हाथ से करे, वो नकल नहीं करे। कॉपी करना क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हस्तपरक यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी पॉजिटिव वर्ड्स है। प्रिंट समृद्ध माहौल यानी क्लासरूम है, क्लासरूम के चारों दीवारों पर किसी तरफ हम बारह खड़ी लिख दिए, किसी तरफ हम ABCD लिख दिए, कहीं हम पेड़ बना दिए, कहीं हाथी बना दिए, तो ये प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बच्चों को कार्य सौंपना यानी बच्चों को कुछ ऐसा काम देंगे ताकि बच्चे हैंड्स एक्टिविटी कर सके, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा या शिक्षा जो होता है, समावेशी शिक्षा, ये पॉजिटिव होता है। और एक नेगेटिव वर्ड ये होता है अलग करना। अलग करना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। अब इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी बच्चे को अलग नहीं करेंगे, तो ये क्या नेगेटिव वर्ड है। व्यापकता यानी चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, व्यापकता मतलब बढ़ावा देना, क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। उसके अलावा बड़ा, जो विकल्प बड़ा होगा, जैसे समाज जिसमें आ जाएगा, यानी बड़ा होना चाहिए, बच्चे से बड़ा क्या है, समाज है, तो ये पॉजिटिव है। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, जहाँ भी विविध आए, विविध को देख के आपको समझ लेना है कि ये 100% पॉजिटिव है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल पॉजिटिव है। स्व अनुशासित, बच्चे स्व अनुशासित पॉजिटिव है, लेकिन अगर सिर्फ अनुशासन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा, जब अनुशासन की बात आएगी, तो उसको आप नेगेटिव करेंगे। चलिए आगे है संबंध स्थापित करना, यानी चीज़ों को, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना, उनके बीच संबंध स्थापित करना पॉजिटिव है। महत्वपूर्ण, ये क्या है, बच्चों की जो है किसी भी भाषा को या उनके रिसोर्स को या बच्चे जिन्हें जानते हैं उन्हें हम महत्वपूर्णता देंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। बहुआयामी बुद्धि, यानी एक बच्चे के अंदर कई तरह की बुद्धि हो सकता है, ये क्या है, पॉजिटिव है। सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। वाइगोस्की साहब ने अपना पूरा थ्योरी ही इस पर दिया है। सहपाठी अधिगम, पीयर लर्निंग जो होता है, पीयर ग्रुप में जो बच्चे सीखते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है। और इनकी बात किसने कही है, वाइगोस्की साहब ने। और इसके फोल्डिंग वाली सब, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। इसके अलावा कुछ और है, तो है जिज्ञासा, जहाँ भी देखें ये पॉजिटिव है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, ये क्या है, पॉजिटिव है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जो होता है, ये पॉजिटिव है। बाल साहित्य का प्रयोग बिल्कुल पॉजिटिव है। जब बच्चे हैं तो बच्चे के लिए बाल साहित्य ही प्रयोग करेंगे। विविध रूप, यानी भाषा को हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अपनी लर्निंग जो मेथड होता है उसको हम विविध रूप यानी कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव है। मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, ये क्या है, असेसमेंट करना बच्चों का, या पोर्टफोलियो तो जो होता है, ये पॉजिटिव है। पठन, पठन में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पठन में सबसे ज़्यादा कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है अर्थ को समझना। जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो अर्थ को समझने के लिए पढ़ते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चों को बोलने के लिए देना, एक्सप्रेस करने के लिए देना, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। स्वीकार करना, स्वीकार करना क्या है, एक्सेप्ट करना, बच्चे की भाषा को एक्सेप्ट करना, बच्चे की समझ को एक्सेप्ट करना, ये पॉजिटिव है। बच्चा क्रियाशील हो, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे को हम हमेशा एक्टिव रखने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद है समावेशी कक्षा, ये हमने आपको बता दिया। बड़ा विकल्प जो होगा लास्ट में, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो तुक्का कैसे मारना है, जो बड़ा विकल्प होगा। इसके बाद होगा भ्रमण या वास्तविक अनुभव, जो उनका जो रियल एक्सपीरियंस है दैनिक जीवन से संबंधित, ये क्या है, पॉजिटिव होता है। बहुसंवेदनीय शिक्षण सामग्री, यानी आपकी जो TLM है वो कई तरह के हो सकता है, ये पॉजिटिव है। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये तो पॉजिटिव है, इसके बारे में हमने बता दिया। व्यापक और विस्तार जहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। तो आप अगर इन सारे टैग वर्ड्स को अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और कल भी अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर आगे 7 फरवरी तक कभी भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप 50 क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं, और आपको वहाँ 20 सेकंड करके सारे क्वेश्चन में बच जाएगा। तो आपसे हम यही कहेंगे चलते चलते कि चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको 120+ स्कोर का तैयारी करा रहा है। अगर आप हमारा रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हमने 120 के लिए सारी कोशिशें की है, सारे प्रीवियस ईयर को अच्छे से एक्सप्लानेशन के साथ हल किए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।